दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हिम गुरु अपने चैनल हिम ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मैथ की क्लास लेके आया हूं जो स्पेशल फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए कंडक्ट करी गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जो पेपर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें मैथ और जो रीजनिंग की वेटेज होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। और जिस स्टूडेंट के मैथ और इंग्लिश में मैथ और रीजनिंग में पकड़ अच्छी होती है वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो वो पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हम आज से मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा सरलीकरण से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन। तो पहले क्वेश्चन है 19/25, 15/18, 17/21, 42/72। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, और छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में इसको कैसे लगा सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से हम तीन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे? क्योंकि पेपर में इस टाइप के तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन को लिख लेंगे 19/25, 15/18, 17/21, 42/30। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारा ऊपर की वैल्यूज़ होती है हमने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। और जो इनके बीच का डिफरेंस है, 25 में से 19 गए 6, 18 में से 15 गए 3, 21 में से 17 गए 4, 42 में से 30 गए 12। तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने इनके नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेना है। और जो इनका एलसीएम निकलेगा, एलसीएम जो निकलेगा उसको हमने यहाँ लिख लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसका जो 6, 3, 4 और 12 का एलसीएम होगा वो 12 आएगा। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जब मैं एलसीएम में सेव करवाऊंगा कि आप कैसे डायरेक्टली इसको पहचान सकते हो। तो 12 आ गया। हम अब काटा पीटी करेंगे। 6 दूनी 12, 19 दूने 38, 4 तिये 12, 15 चौके 60, 4 तिये 12, 17 तिये 51, 12 कम 12, 42 कम 42। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है। अक्सर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी वैल्यू, हम बोल देंगे 38। तो आंसर हमारा हो जाएगा 19/25। अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, हम बोलेंगे 60। हमारा आंसर हो जाएगा 15/18। अगर हमसे पूछा जाता है कि छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, तो हम छोटे से बड़े क्रम में भी लगा देंगे और बड़े से छोटे क्रम में भी लगा देंगे। छोटे छोटे से बड़े क्रम में अगर हमने लगाना होता है तो हम कैसे लगा सकते हैं, हम लिखेंगे 38, 42, 51, 60। और इनको जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती है उनको हम वैसे ही लिख देंगे। और अगर बड़े से छोटे में लिखना है तो हम उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको पहले क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं थोड़ा। तो इसको 87/89, 80/82, 75/77, 95/97। तो इनका भी हमने वैसे ही ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेना है। सॉरी, 87, 80, 75, 95। और इनके जो बीच का गैप है वो 2, 2, 2 और 2। उनके नीचे वो हमने गैप लिख लेना है। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो भी 2 ही आएगा। तो हमने जो जब उसको ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और डायरेक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आती है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें काटा पीटी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही एलसीएम कुछ निकालने की ज़रूरत होती है। हम डायरेक्टली इसके आंसर को हम ऐसे पुटअप कर सकते हैं कि ये 87, 80, 75 और 95 आएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि बड़ी वैल्यू 95 है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 75 है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं जिनके डिनोमिनेटर जो सेम मिलते हैं, वहाँ पे हमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो कैसे करते हैं हम इसको, 6
हम इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 1/2 प्लस 7 1/2। अगर किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 और 7 कितने होते हैं, तो वो भी हर एक पर्सन ये बता देगा कि 6 और 7 13 होते हैं। और उसी बंदे से ये पूछा जाए कि आधा और आधा कितना होता है, वो बता देगा 1 होता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 14। तो हम 6 सही 1/2 को 6 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। इस टाइप के जब भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम इसी टाइप से हम कैसे करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो हम इसको हम 3 सही 1/4 भी तो लिख सकते हैं। इसको हम 4 प्लस 2/3 भी तो लिख सकते हैं। तो 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 3 हमारे पास 7 हो गए। और 1 प्लस 4 और 2/3, इसको हम कैसे करेंगे, 4 और 3 का लघुत्तम 12, 4 तिये 12, 3 कम 3 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 11/12। 7 हमारे पास पहले का था, दूसरा 11/12 हो गया। तो 7 प्लस 11/12 आ गया। तो हमें मतलब पता है कि 3 प्लस 1/4, अगर 3 से ही 1/4 हो सकता है, तो 7 प्लस 11/12 भी 7 से ही 11/12 हो सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पांचवी क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा छोटा कर ले, क्योंकि हमने लिखने में दिक्कत होगी फिर। तो क्वेश्चन है हमारे पास 73 6 बाई, हम नीचे लिखते इसको थोड़ा सा, तब ठीक से आएगा। 73 6/5 प्लस 127/7/5 प्लस 100 2/5। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 73 जमा 6/5, 127 जमा 7/5 जमा 100 प्लस 2/5। तो अब जो वैल्यूज़ है उसको आप साइड में लिख लो, एक साइड 73 जमा 127 जमा 100, सॉरी, और यहाँ पे लिख लो आप 6/5 जमा 7/5 जमा 2/5। तो यहाँ से अगर आप इन सारों को प्लस करते हो तो 127 और 100 227, 227 और 73 300, और 6/5 जमा 7/5 जमा 2/5। तो आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ऊपर की वैल्यू को हम डायरेक्टली उसी वे में ले लेते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 5 5 सेम है, तो ऊपर हमसे क्या बोला गया है, प्लस प्लस प्लस, सारी वैल्यू प्लस में है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम डायरेक्टली एलसीएम निकाले प्लस कर सकते हैं। तो 6 और 7 13, 13 और 2 15, तो हम इसको डायरेक्टली 15 लिख सकते हैं। तो 300 जमा 15 और नीचे डिनोमिनेटर 5, 5 3 15, आंसर आ गया हमारा 300 प्लस 3 इजक्वल टू 303। तो मैंने ये क्वेश्चन पीछे जो पीछे दो क्वेश्चन लिए थे, इसका क्वेश्चन का मोटिव यही था कि आपके पास जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी बड़ी होंगी, वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे छोटे क्वेश्चन आते तो आप इनको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आपके पास ऐसे बड़े क्वेश्चन आते तो आपको यही ट्रिक वहाँ पे आजमानी पड़ेगी। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ सेम ऐसे ही है, लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो चेंज होंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इनको। तो 118 4/3 प्लस 1/8 1/6 प्लस 80 5/2। कैसे करेंगे, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/8 प्लस 80 प्लस 4/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। अब अगर हम इसको प्लस करने की कोशिश करें तो 108 और 118 हो गए 226, 226 और 80 हो गए 306, प्लस अब 6 3 और 2 के अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 6 ही आएगा।
इसकी ट्रिक मैं आपको HCF और LCM की क्लास में बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो। तो 3 की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की अगर हम इससे डिवाइडेशन करते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2 3 दूनी 6, 3 पैंतीस 6, हाँ यहाँ से 2 3 दूनी 6 पैंतीस 15, तो यहाँ पर आएगा 15। तो यहाँ से अगर हम प्लस करें तो 8 एक 9, 15 और 9 24, तो यहाँ 6 आ जाएगा नीचे, 6 चौके 24। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 306 प्लस 4 इक्वल टू 310। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैं आज ये क्लास लेके आया था मैथ की। आपको कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए एडिशनल इस क्लास में मैं कुछ एक और बताना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी वैल्यू से 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी वैल्यू ले ली जाए, अगर 12 मल्टीप्लाई 5 करना हो आपने, तो आंसर आएगा 60। अगर मैं यही आपको बोल दूँ कि 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 5, तब आपसे पूछा जाए तो आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अगर आप कभी भी किसी भी वैल्यू को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो वहाँ पे उसका हाफ लिख के उसके पीछे एक जीरो लगा देनी है। कैसे? अगर हम 12 को 5 से लगाते मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 का हाफ होता है 6, 12 का हाफ होता है 6, और उसके पीछे एक जीरो लगा दी और 60 आंसर बन गया। और अब अगर हम 222 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 222 का आधा कितना हुआ? 111। अब एक पीछे जीरो लगा लो, यही आंसर होगा। कोई भी वैल्यू ले लो आप। अगर आपके पास है 64/5, अब आपको पता है 64 का हाफ कितना होता है? 32। इसके पीछे एक जीरो लगा दो, 320 आंसर होगा। तो आज मैंने 5 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू के साथ ये बताया। अगली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।